नमस्कार, गांव शहर शौक खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बुलेटिन में हम आपको खबरें दिखाएंगे, वो भी तेज अंदाज में। तो चलिए बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। राजधानी पटना में तेज रफ्तार का कहर, नाले में गिरी कार और ट्रक हादसे में बाल बाल बचे लोग। पटना के राजीव नगर की घटना, नाले में सीधा गिरा ट्रक, कार पूरी तरह से पलटी। हादसे के बाद कार में बैठे लोगों को निकाला गया, क्रेन की मदद से वाहनों को निकालने की कोशिश। बीएड परीक्षा की मांग को लेकर पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में छात्रों ने किया हंगामा, पुलिस ने बरसाई लाठी, लाठीचार्ज में कई छात्र घायल। पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर बिजली विभाग के निजीकरण के खिलाफ हंगामा, सड़क जाम कर रहे प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल। पटना के इनकम टैक्स गोलंबर से हंगामे से इलाके में मची अफरा तफरी, बिजली विभाग के निजीकरण को लेकर हुआ बवाल। पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर लाठीचार्ज में कई लोग घायल, वाटर कैनन के इस्तेमाल के बाद पटना पुलिस ने बरसाई लाठियां। दरभंगा कोर्ट गेट के सामने हाई वोल्टेज ड्रामा, प्रेम प्रसंग को लेकर कोर्ट के बाहर हंगामा, कोर्ट में बयान दर्ज कराने आई लड़की की किडनैपिंग की कोशिश। बेगूसराय में दर्दनाक सड़क हादसे में युवक की मौत, तेज रफ्तार ने युवक को कुचला, लोगों ने की मुआवजे की मांग। दानापुर में बेलगाम ऑटो के चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत, नाराज लोगों ने दानापुर दीघा रोड को किया जाम। रोहतास में ट्रक को लेकर भाग रहे 3 अपराधी गिरफ्तार, ट्रक में लगे जीपीएस से पुलिस को मिली जानकारी। खगड़िया के गोगरी में हथियार के साथ 3 अपहरणकर्ता गिरफ्तार, आपसी विवाद में एक व्यक्ति का हुआ था अपहरण, अपहरित की तलाश जारी। जमुई के खरा में स्कूली बच्चों ने निकाला आक्रोश मार्च, नाबालिग के हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग, 17 दिसंबर को बच्ची की मिली थी लाश। पटना के गौरी चक में रिटायर्ड होमगार्ड जवान की हत्या, उग्र परिजनों ने शव उठाने पहुंची पुलिस को खदेड़ा, 25 दिनों के अंदर एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या से फूटा आक्रोश। भोजपुर में बच्चों के विवाद में मारपीट, एक युवक की मौत, कोइलवर थाना के मोखालिसा गांव की घटना। भोजपुर के मोखालिसा गांव में युवक की पीट कर हत्या, गंभीर हालत में 2 युवकों को कोइलवर पीएचसी में कराया गया भर्ती। छपरा में तेज रफ्तार ट्रक ने कार में मारी टक्कर, ड्राइवर गंभीर रूप से घायल, बाइक सवार को भी लगी चोट। मुजफ्फरपुर में NH 8 पर एक बार फिर कोहरे का कहर, कांटी के सदाततपुर के पास डिवाइडर पर चढ़कर ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। पटना के सीएम आवास में लोक संवाद का आयोजन, नए साल के पहले लोक संवाद में मीडिया को नहीं मिला बुलावा। जेडीयू में प्रशांत किशोर की पूछ नहीं, पटना में कल पार्टी की होने वाली बैठक के लिए नहीं मिला न्योता, पार्टी पदाधिकारियों ने साधी चुप्पी। देशद्रोह के आरोपी सर्जिल इमाम के पटना में होने की खबर, पुलिस ने सब्जी बाग इलाके में की छापेमारी, छापेमारी में नहीं मिला कोई सुराग, पुलिस अधिकारियों ने न्यूज 18 से की पुष्टि। देशद्रोह के आरोपी शर्जिल इमाम का अंतिम लोकेशन पटना में मिला, जहानाबाद में छापेमारी के बाद परिजनों का बयान सामने आकर पुलिस को बताई सच्चाई। जेडीयू ने देशद्रोही के आरोपी शर्जिल इमाम की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया, जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन का बयान, कहा कानून सबके लिए समान। जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने शर्जिल इमाम के बयान को बताया उत्तेजना पैदा करने वाला, कहा वो राष्ट्रीय हित में बयान का नहीं करते समर्थन। आरजेडी ने नफरत फैलाने वाले शर्जिल जैसे देशद्रोहियों पर की कड़ी कार्रवाई की मांग, आरजेडी प्रवक्ता भाई वीरेंद्र का बयान, केंद्र के साथ साथ बिहार सरकार करे तुरंत कार्रवाई। शर्जिल इमाम पर कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर का बयान, नफरत फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई। चुनावी तैयारियों में जुटी बिहार की सियासी पार्टियां, पटना में एलजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की अहम बैठक, कई नेता होंगे शामिल। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने चाय पीने के लिए प्लास्टिक के गिलास के बजाय कूल्हड़ के इस्तेमाल पर दिया संदेश, पिता लालू प्रसाद की राह पर चले तेज प्रताप। नालंदा में घुड़सवारी प्रतियोगिता के दौरान तेज प्रताप ने आम लोगों को खूब रिझाया, कार्यक्रम के दौरान बख्तियारपुर में पी चाय। मधेपुरा में टेक्नोफैब इंजीनियरिंग लिमिटेड का कार्यालय बीते 9 महीने से बंद, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना से जुड़ी है कंपनी। किशनगंज में भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी के कई मवेशियों को किया एसएसबी ने बरामद, अंधेरे का फायदा उठाकर भाग उठे तस्कर। गया के मांडर बाजार में पंजाब नेशनल बैंक में कामकाज ठप, लोन चुकाने का नोटिस देने पर बैंक मैनेजर से की गई थी मारपीट।
सीतामढ़ी सदर अस्पताल में सिस्टम से परेशान महिला मरीज, डॉक्टरों की कमी के कारण घंटों लाइन में खड़े होकर करना पड़ता है इंतजार। सीतामढ़ी के बेलसंड प्रखंड में सरकारी अस्पताल के आसपास दर्जनों की संख्या में अवैध नर्सिंग होम, गरीब मरीजों का हो रहा है आर्थिक शोषण। बक्सर में नमामि गंगे परियोजना की रफ्तार बेहद धीमी, अब तक मात्र 40% काम हुआ पूरा। भागलपुर में एसएसपी ने 2 महिला पुलिसकर्मियों को किया सम्मानित, पिछले दिनों डीजीपी ने ड्यूटी में ईमानदारी को लेकर की थी तारीफ। सीतामढ़ी के बेलसंड नगर पंचायत में सरकारी दान का दुरुपयोग, 5 साल से बेकार पड़ी 80 लाख की बाल्टियां, कचरा इकट्ठा करने के लिए खरीदी गई थी बाल्टियां। तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर में छात्र बैठे अनशन पर, लेक्चरर की रिक्त पदों पर बहाली की मांग। तिलका मांझी विश्वविद्यालय में सिंडिकेट सदस्यों की बैठक, एकलव्य प्रतियोगिता के आयोजन के साथ कई विवादित मामलों पर चर्चा। आरा स्टेशन पहुंचे दानापुर डीआरएम सुनील कुमार, स्टेशन का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए निर्देश। गोपालगंज के लोगों को नहीं भा रहा है तुर्की के प्याज का स्वाद, सस्ता मिलने के बावजूद तुर्की के प्याज को नहीं मिल रहे हैं ग्राहक। पटना सिटी में मानव युवा संघ के बैनर तले निकला राष्ट्रीय एकता मार्च, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। भागलपुर के कैलगांव पहुंचा बौद्ध भिक्षुओं का दल, विक्रमशिला महाविहार परिसर में की पूजा अर्चना। कैमूर में सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक के जरिए कलाकार करेंगे लोगों को जागरूक। नवगछिया के मदन अहिल्या महिला कॉलेज में छात्राओं का प्रदर्शन, छात्रावास को चालू करने की मांग। औरंगाबाद के दीव में एनसीसी कैडेटों का प्रशिक्षण कैंप, 300 कैडेट ले रहे हैं हिस्सा। भागलपुर में मिट्टी के मूर्तिकार का हाल बेहाल, प्लास्टिक ऑफ पेरिस की प्रतिमा की बढ़ते चलन से बिक्री में आई कमी। प्रोजेक्ट भवन में राबड़ी देवी ने की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात, लालू के स्वास्थ्य पर जताई चिंता, बेटी मीसा और आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह रहे मौजूद। 580 दिनों बाद रांची के रिम्स में लालू प्रसाद से राबड़ी देवी की मुलाकात, स्वास्थ्य और सियासत के साथ पारिवारिक मुद्दों पर बातचीत। कल होगा हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल का विस्तार, कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने दिए संकेत, मंत्री पद पर जेएमएम से जिज पर इनकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में रक्तदान कार्यक्रम का किया शुभारंभ, सोना सोबरन मेमोरियल सोसाइटी की तरफ से आयोजित रक्तदान शिविर में किया रक्तदान। बाकुड़ में जेएमएम सांसद विजय हांसदा ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, कहा जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे हेमंत। गिरिडीह से हार्डकोर महिला नक्सली गिरफ्तार, 25 लाख रुपए का था इनाम। बेलवा घाटी और चिलखानी नरसंहार में 37 लोगों की हत्या का आरोप। पलामू में जमीन विवाद में विवाहिता की हत्या, ससुराल वालों पर हत्या का आरोप, पुलिस कर रही है मामले की छानबीन। धनबाद की बोली में संदिग्ध स्थितियों में मिला युवक का शव, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। लोहरदगा में तेजी से सामान्य हो रहे हालात, जरूरी सामान खरीदने के लिए लोगों को आज 2 घंटे की मिली छूट, बाजारों में खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़। लोहरदगा में बिगड़े हालात धीरे धीरे हो रहे हैं सामान्य, जिला प्रशासन के सहयोग से कर्फ्यू में फंसे लोग लौट रहे हैं घर। सिमडेगा में कीचड़ में दबा शव मिलने का मामला, हत्याकांड का हुआ खुलासा, पहली पत्नी के साथी ने की युवक की हत्या, 5 आरोपियों में से 3 गिरफ्तार। हजारीबाग के रोमी गांव में विवाहिता की संदेहास्पद मौत, ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना का आरोप, मामले की छानबीन शुरू। गोड्डा में अपराध की साजिश रच रहे 3 अपराधियों को पुलिस ने दबोचा, 2 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। देवघर में डॉक्टर के घर भीषण डकैती, विरोध करने पर डॉक्टर की पिटाई, इलाज के लिए दुर्गापुर रेफर। चाईबासा में स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ एएनएम का प्रदर्शन, सेवा नियमित करने की मांग, बायोमेट्रिक हाजिरी को अनिवार्य नहीं करने की मांग। जमशेदपुर में सैकड़ों गरीब अभिभावकों ने निकाली रैली, उपायुक्त से नियम के मुताबिक मुफ्त किताबें और ड्रेस की मांग। सरकारी कोशिश के बाद भी नहीं बदली रांची के बड़ा तालाब की सूरत, बदहाल है पर्यटन स्थल, हालात सुधरने का भरोसा दे रही है मेयर। सिमडेगा में गांधी कृषि विकास मेले का आयोजन, फसलों की लगाई गई प्रदर्शनी। गढ़वा में गणतंत्र दिवस के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, स्कूली छात्राओं ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति से बांधा समा। पलामू में गणतंत्र दिवस के मौके पर जिला प्रशासन की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, कई अधिकारी रहे मौजूद।
रामगढ़ के छावनी फुटबॉल मैदान में सैकड़ों लोगों ने मांस मदिरा त्यागने के लिए शपथ। जय गुरुदेव सत्संग की ओर से शाकाहारी बनो निरोग रहो नारे के साथ कार्यक्रम का आयोजन। कोरोना मामले में छपरा की छात्रा को पटना के पीएमसीएच में कराया गया भर्ती। बुखार की शिकायत, आइसोलेटेड वार्ड में छात्रा को रखा गया। पीएमसीएच लाई गई छपरा की छात्रा का बयान नहीं, बुखार के शक के आधार पर जबरदस्ती किया जा रहा इलाज। कोरोना वायरस की संदिग्ध मरीज को लेकर स्वास्थ्य विभाग और पीएमसीएच अलर्ट पर। पीएमसीएच में संदिग्ध मरीज के लिए बनाया गया आइसोलेटेड वार्ड। पटना के पीएमसीएच में कोरोना वायरस की संदिग्ध मरीज का चल रहा इलाज। अस्पताल प्रबंधन ने इलाज के लिए बनाई डॉक्टर्स की विशेष टीम। चीन के तेंजिंग में रिसर्च करती है छात्रा। चीन में कोरोना वायरस फैलने की खबरों के बीच लौटी भारत। कोलकाता से छपरा आने के दौरान पड़ी बीमार। राजस्थान के मरुधरा में कोरोना वायरस की एंट्री। जयपुर में संदिग्ध मरीज मिला, एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती। चीन में कोरोना वायरस हड़कंप। जयपुर में भी मिला कोरोना वायरस का संदिग्ध मरीज, अस्पताल में कराया गया भर्ती। चीन में लगातार बढ़ता जा रहा है कोरोना वायरस का प्रकोप। वायरस की चपेट में आकर मरने वालों की संख्या पहुंची 56। 2000 से ज्यादा लोग पीड़ित। कोरोना वायरस को लेकर चीन में एक हफ्ते के अंदर 1000 बिस्तरों वाला अस्पताल तैयार। वुहान शहर में कोरोना के इलाज के लिए बना अस्पताल। भारत ने चीन से की अपील। वुहान में फंसे 250 भारतीय छात्रों को शहर छोड़ने की मिली इजाजत। वुहान शहर है कोरोना वायरस के संक्रमण का मुख्य केंद्र। सीएए के खिलाफ प्रदर्शन के लिए पीएफआई ने की 134 करोड़ की फंडिंग। ईडी के सूत्रों के हवाले से खबर। ईडी की टीम को पीएफआई की संस्था और उससे जुड़े करीब 73 बैंक खातों की मिली जानकारी। कपिल सिब्बल और इंदिरा जयसिंह को भी दिए गए हैं पैसे। सूत्रों का कहना है कि 2 से 3 दिन के अंदर 120 करोड़ रुपए जमा किए गए और उन्हें तुरंत निकाल भी लिया गया। पीएफआई फंडिंग पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर का बयान। बोले ईडी कर रही है मामले के जहां शाहीन बाग रहता टुकड़े टुकड़े गैंग। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। शाहीन बाग पर बीजेपी के हमले का अरविंद केजरीवाल ने दिया जवाब। केजरीवाल बोले मेरी हरी झंडी, मोदी सरकार खुलवाए शाहीन बाग का रास्ता। शाहीन बाग संग्राम पर दिग्विजय सिंह के बोल। प्रजातंत्र में जनता को विरोध का अधिकार, केंद्र करे बात। निर्भया गैंगरेप में दोषी मुकेश की याचिका पर बोले सीजीआई किसी को फांसी दी जानी है तो उससे अधिक जरूरी नहीं हो सकता है कुछ। दोषी मुकेश ने अपनी अपील पर तत्काल सुनवाई की मांग की। राजस्थान के जयपुर में राहुल की रैली की तैयारी। सीएम डिप्टी सीएम अविनाश पांडे ने लिया जायजा। सीएए के खिलाफ रैली को करेंगे संबोधित। केंद्र सरकार ने एयर इंडिया के 100% हिस्सेदारी बेचने का प्लान किया। एयर इंडिया और एसएटीएस की ज्वाइंट वेंचर कंपनी एआईएसएटीएस में बिकेगी एयर इंडिया की 50% हिस्सेदारी। सूरत में गाय भैंस के तबेले में आग लगने से अफरा तफरी। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम ने होटल में आग पर पाया काबू। राजस्थान के प्रतापगढ़ में आग का गोला बनी कार। टायर फटने से हुआ भीषण हादसा। ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। ग्रेटर नोएडा के गौरव चंदेल हत्याकांड का खुलासा। मिर्ची गैंग ने लूटपाट के लिए की हत्या। हापुड़ में गैंग के सक्रिय सदस्य उमेश समेत 2 लोग गिरफ्तार। यूपी के सीतापुर में जहरीली शराब ने ली युवक की जान। गंभीर हालत में दूसरे युवक की लखनऊ में चल रहा उसका इलाज। ग्रेटर नोएडा में किसानों और जिला प्रशासन में टकराव। जेवर एयरपोर्ट के लिए जमीन को कब्जे में लेने पहुंचे अधिकारी। पथराव में एसडीएम गुंजा सिंह घायल। पाकिस्तान से हिंदू युवती के धर्म परिवर्तन का एक और मामला आया सामने। शादी के मंडप से अगवा कर युवती से कराया जबरन इस्लाम धर्म कबूल। मुस्लिम युवक से कराया गया निकाह। इराक की राजधानी बगदाद में अमेरिकी दूतावास के पास रॉकेट से हमला। अमेरिकी दूतावास के पास गिराए गए 5 रॉकेट। पहले भी हुआ था रॉकेट से हमला। दिग्गज बास्केटबॉल खिलाड़ी रहे कोबी ब्रायंट की विमान दुर्घटना में मौत। निधन से प्रशंसकों में शोक की लहर। ईरान में यात्रियों से भरा कैस्पियन एयरलाइंस का विमान रनवे से खसाकर बीच सड़क पर आया। लैंड करने के दौरान कजाकिस्तान में रनवे पर फिसला प्लेन। धर्म पर शाहरुख खान ने खुलकर रखी अपनी बात। कहा पत्नी हिंदू, मैं मुसलमान और मेरे बच्चे हिंदुस्तान। बॉलीवुड के एक्टर नसीरुद्दीन शाह की बेटी और एक्ट्रेस हिबा शाह के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज। वेटनरी क्लिनिक में महिला कर्मचारियों से मारपीट का आरोप। एक्ट्रेस कैटरीना कैफ की शादी वाली तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल। अमिताभ बच्चन और
जया बच्चन के साथ विज्ञापन में नजर आई कैटरीना। फिल्म दृश्यम में अजय देवगन की ऑन स्क्रीन बेटी इशिता दत्ता की तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल। नीली साड़ी में खूबसूरत दिखी इशिता। श्रद्धा और वरुण की फिल्म स्ट्रीट डांसर को मिली खूब तारीफ। फिल्म बॉक्स ऑफिस में कर रही है अच्छा कलेक्शन। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में अपनी बात कहते कहते रो पड़ी दिया मिर्जा। फेस्टिवल के 5वें दिन क्लाइमेट चेंज पर की चर्चा। नेचर को नुकसान पहुंचाने पर जताया दुख।